अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़कार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की जो सीरीज़ थी पाकिस्तान के साथ वो मनसूख हो गई है और अब जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान से वापस जा रही है। एक अफसोसनाक बात इसको कह सकते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये कतई नहीं है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि ये सारी मनसूबाबंदी, ये जो दहशतगर्दी का थ्रेट है, ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसका मंबा क्या है, किसने किसको बताया और कैसे ये हमें बात पता चली, और ये हम आपको बता रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे। और फिर जनाब एक कालाधन तंजीम को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मशरूत माफ़ी की पेशकश की गई थी, उसका जवाब आ गया है, वो भी आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हर पाकिस्तानी खुश था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लौट आई है और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान एक अच्छा साइन था, बहुत अच्छा सिग्नल था। उनकी टीम के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पहले पाकिस्तान आगे सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, तमाम चीज़ें उन्होंने ओके की, जिसके बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंची। लेकिन शायद पाकिस्तान पर की जो खेल हैं उन पर से बदकिस्मती का साया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और आज अचानक पता चला कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपना दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, तमाम सिक्योरिटी मौजूद थी, तमाशाई भी जाना शुरू हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर यह दौरा मनसूख कर दिया गया। जो इतलात सामने आई हैं, आप तक भी पहुँची होंगी, हम तक भी पहुँची हैं कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसके जो उनको वहाँ से कहा गया न्यूजीलैंड से कि वो फौरी तौर पर अपना दौरा मनसूख कर दें, क्योंकि उनको कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज़ के लिए इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी, पाकिस्तान के जो प्रोसिक्यूशन एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां, वो तमाम की तमाम हाई अलर्ट पर थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को शायद किसी सरबराह ममलकत से भी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाती, लेकिन बस बदकिस्मती से वो मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने पाकिस्तान आने के बाद अपना ये फ़ैसला किया। और इस हवाले से मालूम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यूजीलैंड की जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे भी बात की और उनको भी यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के अंदर उनकी टीम को किसी किस्म के ख़तरात मौजूद नहीं हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इस बात पे कुछ ज़्यादा रिजर्वेशंस थी और पता चला है कि बरतानवी इंटेलिजेंस इदारों ने न्यूजीलैंड को आगाह किया था और न्यूजीलैंड की हुकूमत ने फिर यहाँ पर रब्ता करके अपनी टीम को वापस आने का कहा। ये मालूम हुआ है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो खसूसी चार्टर तैयारे के ज़रिए अब पाकिस्तान से वापस रवाना हो जाएगी। ये बात पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोसनाक है, जो खेलों के शौकीन हैं उनके लिए भी, क्रिकेट लवर्स के लिए भी और हर पाकिस्तानी के लिए ये इंतहाई परेशान कुन बात है कि एक मेहमान टीम है और वो यहाँ से वापस जा रही है। हमने इस सिलसिले में ये कोशिश की कि आपके लिए असल खबर निकाली जाए कि यह मामला है क्या। तो इस हवाले से हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने पिछले दिनों काबुल का दौरा किया था, अफ़गानिस्तान का उन्होंने दौरा किया था। वहाँ पर उनकी एक मुलाकात पाकिस्तान की एक कालाधन तंजीम के एक ऐसे शख्स से हुई जो कि पाकिस्तान से फ़रार होकर वहाँ पर गया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में वो गिरफ़्तार हुआ था लेकिन वो फ़रार होने में कामयाब हुआ। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब मुलाकात हुई तो उस शख्स ने पाकिस्तानी सहाफ़ी को ये बात बताई कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है क्रिकेट की, उसको टारगेट किया है मुबैना तौर पर दाइश ने। तो ये मामला जो है ये दाइश का है, जैसा कि अभी तक दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही इसके पीछे। बहरहाल पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो यकीनन इस हवाले से हमसे ज़्यादा आगाह होंगे, वो उनकी जो सलाहियतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। उन्होंने यकीनन उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो उन्होंने किए थे, लेकिन बहरहाल वो हमें जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को कायल करके यहाँ पे रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो ये वो जो एक तंजीम है दाइश, जिसके पीछे हम कह सकते हैं कि भारत भी उसके साथ राब्ते में है और बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उसके साथ राब्ते में हैं। तो उन्होंने ये एक मुबैना तौर पर प्लानिंग की थी कि पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को किसी भी तरह से वो निशाना बनाएँ। वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की जो इंतज़ामात थे न्यूजीलैंड की टीम के वाले से, हमें इस बात पे पूरा यकीन है कि अगर वो अपना दौरा करते तो यकीनन पाकिस्तानी इदारे दाइश हो या कोई भी तंजीम हो, उनकी ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत और अहलियत रखते हैं। और इसी वजह से उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम का जो सारा सीरीज़ था उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन आपको हमने आगाह करना था, अपने
नाज़रीन को कि ये मामला बुनियादी तौर पर चला कहाँ से था, और ये अगर एक पाकिस्तानी साफ़ी को ये बात पता चल सकती है तो यकीन हमारे इदारे भी इससे आगाह थे और उन्होंने उसके मुताबिक ही सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया था। लेकिन ये आपको पीछे बताना ज़रूरी था कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम अचानक गई है तो इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो हमने आपकी खिदमत में पेश की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कालादन तंजीम को हुकूमत पाकिस्तान ने एक मशरूत माफ़ी की पेशकश की थी। पिछले दिनों हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक पेशकश की थी और उनको कहा था कि अगर हथियार फेंक दे, और कुछ दीगर शराइत उन्होंने उसके साथ आयद की थी और कहा था कि अगर वो ये कबूल कर लें तो उनके लिए वो आम माफ़ी का ऐलान किया जा सकता है और पाकिस्तान के अंदर उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का ऑप्शन दिया जा सकता है। जिस तंजीम को मशरूत माफ़ी की पेशकश की गई थी कुछ शराइत के साथ, वो चूँकि पाकिस्तान में कालदम है तो लिहाजा हम उनका जो प्रेस रिलीज़ है या जो उनकी जो खबर है वो यहाँ पर जारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाला कोई भी शख्स हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी पाकिस्तान के अंदर काबिल कबूल नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।